प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो जब एपी में रहता है तो सार्व अंतर जो होता है यानी कॉमन डिफरेंस जो होता है वो आपस में बराबर होता है। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का एक टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। कितना है? 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त मतलब इसके अलावा जितना भी किलोमीटर जाएगा उसके लिए किराया 8 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 8 रुपया। तो चलिए सबसे पहला यानी पहला किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया कितना लगेगा? 15 रुपया लगेगा पहले किलोमीटर के लिए। फिर दूसरे किलोमीटर के लिए यानी 2 किलोमीटर जब जाएगा तब कितना लगेगा? तब 15 रुपया और प्लस दूसरा किराया 8, प्रत्येक में 8 रुपया जाएगा। तो 15 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा यानी 23 रुपया लगेगा। फिर तीसरा किलोमीटर के लिए, तीसरा किलोमीटर का किराया यानी 3 किलोमीटर का किराया, तो 15 प्लस 8 प्लस 8 यानी 31 रुपया हो जाएगा। तो एपी में यही बन गया। एक बन गया कितना? एक बन गया 15 रुपया, दूसरा कितना बन गया? 23 रुपया, और तीसरा कितना बन गया? 31 रुपया। यानी एपी में जो बना वो 15, 23, 31 डॉट डॉट वैसी बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, इसके और इसके बीच की कॉमन डिफरेंस 8 बढ़ रहा है, मतलब 8 बढ़ रहा है, ये 8 बढ़ रहा है, ये भी 8 बढ़ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जब सेम आता है तो यह एपी में होगा। लिखेंगे कि यह एपी में है। अब है तो क्यों है? क्योंकि क्यों पूछा है कि क्यों है, तो लिखेंगे कि क्योंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है, इसलिए एपी में होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब जितना बार भाई भरेगा तो उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। चलिए मान लेते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा बराबर x। तो पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में बची हुई हवा
बराबर एक्स था और एक्स का 1/4 भाग निकल रहा है, यानी x/4। तो इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3x और बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3x बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब तो इतना हवा बच रहा है, पहले कितना था x, अब कितना हो गया 3x/4 बच रहा है इतना। अब अगली बार यानी पहली बार के बाद यहाँ लिखेंगे दूसरी बार। दूसरी बार हवा निकालने के बाद बची, तो अब कितना बच रहा था 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 3x/4 और माइनस 3x/16 हो जाएगा। जब इसको एलसीएम निकालेंगे तो 16 हो जाएगा और चरती 12, 12 में से 3 गया तो 9 बच गया, यानी 9x हो जाएगा। तो अब कितना बच रहा है इसमें, 9x/16 बच रहा है, इतना बच रहा है। तो यहाँ पर A1 मतलब पहले x हो गया AP में और 3x/4 हो गया और फिर 9x/16 हो गया। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 यानी 3x/4 माइनस x, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस x/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x/4। चलिए इसको करके दिखाइए दे रहे हैं। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 4 हो गया तो यहाँ 3x और माइनस 4x हो जाएगा, तो माइनस x/4 होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ कितना कॉमन डिफरेंस आ गया, माइनस x/4 आया। अगला जब निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे, ये D निकाल रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। A3 क्या, तो 9x/16 माइनस 3x/4। चलिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे 16, तो 9x माइनस 12x यानी माइनस 3x/16 आ गया। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस यहाँ x/4 है यहाँ, और यहाँ पर माइनस 3x/16 है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि यह एक AP में नहीं है। अब नहीं है तो क्यों नहीं है, तो लिखेंगे क्योंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया है। यानी पहला मीटर जब खोदेगा तो 150 रुपया लेगा, और बाद में जितना भी प्रत्येक मीटर खुदाई करेगा उसका लागत कितना लेगा, 50 रुपया लेगा। यानी 50 रुपया प्रत्येक मीटर के बढ़ते जाएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 किलोमीटर, अगर कोई 1 मीटर अगर खुदाई करेगा तो 150 रुपया लेगा। अब जब 2 मीटर खुदाई करेगा तो 1 मीटर का तो 150 ले रहा है और दूसरा मीटर का 50 रुपया बढ़ा देगा, यानी 200 ले लेगा। उसी प्रकार तीसरा मीटर के लिए करेंगे तो 150 प्लस 50 करेगा, यानी 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वो पहिलका के कितना बन जाएगा, 150, दूसरा का कितना बन जाएगा तो 200,
तीसरा मीटर के लिए कितना बन जाएगा 250। उसी प्रकार डॉट 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 बनेगा। तो यहाँ पर भी जांच कर लेंगे डी बराबर, चलिए डी बराबर जांच कर लेंगे यहाँ। तो A2 माइनस A1 यानी 200 माइनस 150 बराबर 50। अगला A3 माइनस A2 यानी 250 माइनस 200, तो यहाँ भी 50। सेम डिफरेंस आ रहा है तो यह AP में है, तो लिखेंगे यह एक AP में है। अब है तो क्यों है, तो क्योंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन की खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष में का मिश्रण जुटते जाएगा। जैसे अभी 10,000 है तो 8% का ब्याज से जितना भी अगर इसका ब्याज होगा वो जुटते जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले साल का मिश्रण। तो पहले साल का मिश्रण तो वही रह जाएगा, जो मूलधन रहता है वही रहेगा। यानी यहाँ कितना हो जाएगा 10,000, तो 10,000 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष के फिर लिखेंगे, तो लिखेंगे पहले वर्ष का मिश्रण को ये लिखते हैं कितना है 10,000 है। अब उसी प्रकार लिखेंगे दूसरे वर्ष का मिश्रण। तो चलिए 10,000 और प्लस 10,000 का 8%, 10,000 का 8%, परसेंट में बटा 100 हो गया। अब यहाँ पर काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 800 हो जाएगा। यानी 10,000 प्लस 800, तो 10,800 हो गया। अब उसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिखेंगे, तीसरे वर्ष के। तो अब दूसरा वर्ष वाला में से जुटेगा, तो 10,800 प्लस 10,800 का 8% बटा 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो 10,800 प्लस 88 64 वाट 864 जुट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 11,664। चलिए ये AP में बन गया, तो इसको भी जांच करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले का 10,000, फिर 10,800, फिर 10,000, यहाँ देखिए 864 जुट गया। मतलब ये तो 800 जुट रहा है यहाँ पर, इसके बाद 864 जुट रहा है। तो सेम सार अंतर तो है नहीं, यानी सेम डिफरेंस तो है नहीं। तो लिखेंगे यह AP में नहीं है, यह एक AP में नहीं है। लिखेंगे यह एक AP में नहीं है। अब नहीं है तो क्यों नहीं है, तो क्योंकि अंकों का अंतर बराबर नहीं है, यानी सार अंतर बराबर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखना है। कितने पद लिखना है 4 पद लिखना है। जबकि प्रथम पद को क्या कहते हैं A, और सार अंतर क्या है D है। तो निम्नलिखित, मतलब इसमें कह रहा है कि AP A दिया गया है और D दिया गया है और 4 को पद लिखना है इसमें। तो चलिए सीरीज में लिखने के लिए हम क्या बताए थे, हम बताए थे कि सीरीज जो होता है वो A1 होता है, A1 को A भी कहते हैं। फिर A2 होता था,
A3 होता था, A4 होता था। तो ये देखो, A1 को हम A कहते थे और A2 के क्या कहते थे? तो A2 को A प्लस D कहते थे। यानी जितना टर्म रहता है उससे एक कम D जोड़ते हैं A में। तो A प्लस तीसरा टर्म है तो एक कम, यानी 2 D जोड़ेंगे। अगर चौथा टर्म है तो उसी प्रकार A प्लस उससे एक कम D जोड़ेंगे, मतलब 3 D जोड़ेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, A का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर। A का वैल्यू कितना है? 10। तो A का वैल्यू हम लिख देंगे 10। क्या लिख देंगे? 10। अगला जो लिखेंगे हम, तो 10 और प्लस D का वैल्यू, तो D का वैल्यू ऑलरेडी 10 ही दिया है। फिर देखिए 10 A का वैल्यू और प्लस 2 इंटू D का वैल्यू भी 10 है। आगे देखेंगे कि A का वैल्यू, तो A का वैल्यू 10 और 3 इंटू D का वैल्यू 10। चलिए यहाँ 10 है तो 10 लिख देंगे। यहाँ 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यहाँ देखिए 10 दूनी कितना हो गया? 20। 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। यहाँ 10 × 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। यानी पहले का टर्म 10 हो गया, दूसरा का टर्म 20 हो गया और तीसरा का टर्म 30 हो गया और चौथा टर्म 40 हो गया। तो यही सीरीज हो गया। AP का सीरीज जो हुआ वो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा A बराबर दिया गया है -2 और D बराबर दिया है 0। फिर वही चीज़ AP का सीरीज A या A1, A2, A3, A4। A1 को A कहेंगे, A2 को A प्लस D कहेंगे, A3 को A प्लस 2D कहेंगे और A4 को A प्लस 3D कहेंगे। चलिए A का वैल्यू रखिए। A का वैल्यू कितना है? तो -2 है। यहाँ पर -2 और प्लस D का वैल्यू 0 है। फिर आगे बढ़ेंगे, A का वैल्यू -2 और 2 इंटू 0। चलिए यहाँ A का वैल्यू -2 और प्लस 3 इंटू 0। अब किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर तो 0 होता है। चलिए यहाँ -2 ज्यों का त्यों हो गया और यहाँ -2 में अगर 0 जोड़बो करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो -2 रह गया। यहाँ अब 3 इंटू 0 0 हो जाएगा तो -2 रह गया। अर्थात AP में जो बना वो बन गया -2, -2, -2, यानी चारों पद क्या आ गया? बराबर आ गया। चलिए आगे देखेंगे। आगे A बराबर 4 है और D बराबर -3 है। फिर AP का सीरीज वही 4 पद लिखेंगे, A1, A2, A3, A4। चलिए A1 को क्या कहेंगे? A, A2 को क्या कहेंगे? A प्लस D, A3 को क्या कहेंगे? A प्लस 2D और A4 को क्या कहेंगे? A प्लस 3D। चलिए A का वैल्यू कितना दिया है? 4 प्लस और यहाँ D का वैल्यू -3 दिया है। फिर 4 प्लस 2 इंटू -3, फिर 4 प्लस 3 इंटू -3। चलिए 4 है तो 4 कॉमा, देखिए E प्लस में है, E माइनस में है तो दो रकम चिन्ह में घटेगा, तो 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। उसी प्रकार 3 दूनी 6 माइनस में हो गया, 3 दूनी 6 माइनस में हो गया और 6 में से 4 गया तो -2 हो जाएगा। चलिए आगे 3 3 9, ये माइनस में हो गया, 3 3 9 के माइनस में हो गया और 9 में से अगर 4 गया तो 5 बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। तो AP में जो हुआ पहला 4 पद 4, 1, -2,
-5। चलिए आगे देखेंगे। ए का वैल्यू -1 है और डी का वैल्यू 1/2 है। यहाँ पर भी A1, A2, A3, A4। A1 को A कहेंगे, A + D A2 को, A + 2D और A + 3D। A का वैल्यू दिया है -1, -1 और प्लस D का वैल्यू दिया है 1/2। फिर -1 + 2 इंटू 1/2। फिर A का वैल्यू -1 + 3 इंटू 1/2। -1, यहाँ पर देखिए कि -1 है और प्लस 1/2 है, कुछ न तो एक है। अगर यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 जब होगा तो 1 का पहाड़ा में 2 बार में तो -2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, यानी -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ -1/2 लिख देंगे। चलिए अगला देखिए, यहाँ 2 से 2 तिरछा तिरछी कट रहा है, तो यहाँ एक माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, तो एक में से एक गया तो 0 हो गया। क्या हो गया? 0। उसी प्रकार यहाँ -1 और +3/2 होगा, यहाँ कुछ ना तो एक है। अब यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो -2 + 3 आ जाएगा, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे। तो एपी में जो बनेगा, एपी में जो बनेगा चार पद, पहला चार पद वो -1 होगा, -1/2 होगा, 0 होगा और 1/2 होगा। यही चार पद पहला बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का वैल्यू -1.25 है और डी का वैल्यू -0.25 है, तो यहाँ भी लिखेंगे A1, A2, A3, A4। A1 को A कहेंगे, A2 को A + D कहेंगे, A3 को A + 2D कहेंगे और A4 को A + 3D कहेंगे। चलिए A का वैल्यू -1.25, यहाँ -1.25 और प्लस, फिर ब्रैकेट में लिख लेंगे -0.25। A का वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, A का वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ तो ज्यों का त्यों रहेगा -1.25, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस के, तो 1.50 हो जाएगा, 1.50 हो गया। चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन देखा जाए तो देखिए -1.25 और 25 दूनी 50, यानी 0.50 आएगा माइनस में, तो माइनस और माइनस प्लस होगा, चिन्ह रहेगा माइनस के, माइनस और माइनस चिन्ह रहेगा, 25 दूनी 50, तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ -1.25 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस भी ले सकते हैं, ब्रैकेट में माइनस कर लेंगे, -25 या 75 यानी 0.75, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस के, तो -2.00 हो जाएगा। 00 लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो AP में जो बना या AP का पहला 4 टर्म बना -1.25, फिर -1.50, -1.75 और -2.00 या 2 भी बोल सकते हैं, ये बन गया।